हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई जारी होगा। सेशन 2025-26 में जो बच्चा एग्जाम देना चाहता है उसके लिए मैं यहाँ क्लास 10 का संपूर्ण तैयारी क्लास 12 का संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा। देखिए, हमारा चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 में ऑलरेडी मेरा 4 वीडियो बन चुका है पीछे, जो बेसिक पढ़ा है। अब यहाँ से आज से जो प्रश्नवाली चैप्टर 2 है, जिसका 2.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका आज 2.1 में ऑल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऑल यानी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के माध्यम अगर हम चाहते हैं तो पहले हमको ये फार्मूला क्लास 10 का त्रिकोणमिति का फार्मूला याद होना चाहिए कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है। ठीक उसी प्रकार कॉस का भी याद करना पड़ेगा, आपका टेन का भी याद करना पड़ेगा और कॉट का याद करना पड़ेगा, सेक का और कॉसेक, ये तीनों। अगर ये तीनों हम यानी आसानी से 6 त्रिकोणमिति फार्मूला को हम याद कर लेंगे तो हमारे चैप्टर थोड़ा आसान हो जाएगा। आसान कहे तो आसानी से हम बना लेंगे। ठीक, देखिए उसी प्रकार ये फार्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब तो हम 10th में पढ़े नहीं, 12th में आ गया। देखिए, ये जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है, जितना आप देख रहे हैं 6 को, ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, इस सब का प्रूफ मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। पहले समझते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से आप लोग समझिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स का होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये जो अंदर माइनस रहता है, देखिए फॉर्मूला में हमको दिया है, साइन में दिया है ना यहाँ पर, इसको माइनस बाहर निकाल देंगे। देखिए क्या दिया हमको, तो ये होगा हमको 245 याद रखना है। 1 2 3 4 245 याद रखना है, यानी 245। 200 अगर 45 हम याद रखते हैं 200, तो इसमें पाई बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? पाई। पाई, ठीक। 245 में क्या निकलता है? तो पाई निकल। लेकिन लाइन से याद करना पड़ेगा। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन कॉट, सेक, कॉसेक, लाइन से। तो इसमें क्या होता है, पहले पाई बाहर निकलता है, उसके बाद माइनस हम लिखते हैं। पाई बाहर निकल गया, उसके बाद का देखिए इसमें माइनस निकला, इसमें माइनस, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसी प्रकार टेन का माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉट का तो पाई तो बाहर निकल गया, तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब देखिए सेक का, तो सेक का माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉसेक का देखिए तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। आपको ये 145 यानी 245, 245 में क्या होता है कि पाई बाहर निकलता है। क्या होता है? पाई बाहर निकलता है। इसमें आप लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें 2 नंबर का पाई बाहर निकलेगा, 4 नंबर का पाई बाहर निकलेगा, 5 नंबर यानी माइनस से इसमें है तो माइनस तो बाहर निकाल दे रहे हैं, तो माइनस बाहर निकाल के लिख देंगे। इसमें देखिए माइनस बाहर निकाल दे, इसमें माइनस बाहर, इसमें पाई है तो माइनस बाहर निकाल दे, इसमें माइनस बाहर निकाल दे और इसमें माइनस बाहर हम निकाल दे। आप लोग ये ध्यान से एक बार देखिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? क्या बताएं हम कि 245 यानी 245 यानी 245 में याद रखना पाई बाहर निकलेगा, यानी जो पाई हम आसानी से बाहर निकाल दिए। और साइन इसमें अंदर माइनस है तो इसको बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल दिए। इसमें अंदर, इसमें माइनस बाहर निकाल दिए, इसमें माइनस अंदर है बाहर निकाल दिए, इसमें माइनस अंदर है बाहर निकाल दिए, इसमें माइनस अंदर है बाहर निकाल दिए। यानी फॉर्मूला 6 को जो है, यानी त्रिकोणमिति का 6 का फॉर्मूला हम लोग का वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगर ये याद नहीं रहेगा तो हमको क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला देखिए, साइन 0 का मान 0, साइन 3 का मान 1/2, साइन 45, यानी इसको कहने का मतलब क्या है? पाई/6, पाई/4। ये सर क्या है? यानी पाई का मान होता है बाबू 180 डिग्री। 180 डिग्री और 6 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? यानी 30 डिग्री। यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर पाई/4 का मतलब क्या होगा? तो पाई/4 देखो, पाई/4 यानी पाई का मान 180 डिग्री और 4 तो 4 चौका 16, और से 2 यानी 4 5 20, 45 डिग्री हम जानते हैं। लेकिन यहाँ रेडियन में लिख दिया गया है। कहाँ किसमें लिख दिया है? इसमें रेडियन में लिख गया है, रेडियन में लिखा गया है। हम लोग उसमें 10 में क्या पढ़ते थे? तो डिग्री में पढ़ते थे, लेकिन इसमें रेडियन में लिखा गया है, समझिए। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2,
साइन 45 डिग्री मान 1/√2, साइन 60 डिग्री मान √3/2, साइन 90 डिग्री मान यानी साइन 90 डिग्री मान 1। तो इसको कैसे याद करेंगे, हमको केवल 3 को याद रखना है, एगो साइन वाला याद रखना है, एगो टेन वाला याद रखना है, एगो सेक वाला याद रखना है। अगर ये 3 को हम आसानी से याद रखना है तो उसके जस्ट अपोजिट उल्टा इधर से आओ, साइन 0 डिग्री मान 1, साइन 30 डिग्री मान इधर ये वाला √3/2, साइन 45 डिग्री मान 1/√2, साइन 90 डिग्री मान 1/2, साइन सॉरी कॉस 90 डिग्री मान 0, उल्टा जस्ट इसके अपोजिट। ठीक उसी प्रकार कॉट 0 डिग्री मान अपरिभाषित यानी इनफिनाइट, कॉट 30 डिग्री मान √3, कॉट 45 डिग्री मान तो कहिएगा सर 1 होगा, कॉट 60 डिग्री मान 1/√3, कॉट 90 डिग्री मान 0। अब देखिए इसको कैसे याद करें, कॉस 0 डिग्री मान अपरिभाषित इसके उल्टा, कॉस 30 डिग्री मान 2, कॉस 45 डिग्री मान √2, कॉस 90 डिग्री मान कॉसेक 90 डिग्री मान 2/√3, 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री मान 1। ये हमको याद करना पड़ेगा, अगर याद नहीं होगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले उदाहरण बनाते हैं, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -x। देखिए तो इसके फॉर्म में है, ये हमारा क्या होता है, ये जो है ये मेरा क्या होता है, ये x होता है, यानी जब अंदर x रहेगा, अंदर x रहता है यहाँ पर -x, तो उसको हम बाहर लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स x। तो बाहर तो लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2। देखिए तो जस्ट ऐसे लिखे ना, बाहर साइन निकाल, माइनस को बाहर निकाल दिए, साइन इनवर्स 1/2 लिख दे, क्योंकि जब अंदर आएगा तो क्या हम अंदर वाला माइनस का कोई फॉर्मूला ही नहीं जानते, इसीलिए वो फॉर्मूला का यूज किए, माइनस बाहर निकाल दिए, आसानी से हमको साइन इनवर्स 1/2। और देखिए साइन कितना 1/2, यानी कहिएगा सर साइन में कब होता है 1/2, यानी कहिएगा सर π/6। तो कब होता है साइन में, कब होता है 1/2, तो कहिएगा सर π/6 पर क्या होता है 1/2 होता है। देखिए साइन π/2 यानी π/6 पर क्या होता है 1/2 यानी π/6 हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से आंसर। देखिए तो बस खाली एक ही आंसर हमारा आंसर आ गया, थोड़ा सॉल्व के आंसर आ गया। अब कौशिक को देखते हैं, कौशिक 2 यानी कौशिक 2 कब आता है, कौशिक 2 कब आता है, तो कहिएगा सर π/6 कब आता है, तो कहिएगा सर π/6, तो π/6 आंसर हो गया। कौशिक देखिए यहाँ पर कौशिक कब आया 2, तो कहिएगा सर 2 आ रहा है π/6 यानी π/6 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा π/6 आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं दिमाग लगाना है, तो इसको x माने इसको y माने कुल नहीं करना है, बस केवल समझना है। अब देखिए अब इसका हल लिखते हैं। आप कहेंगे सर बताइए कि कौशिक इनवर्स √3/2 क्या होता है, तो कौशिक आइए कॉस √3/2 तो कहिएगा सर π/6, क्या कहिएगा सर कि π/6 होता है, √3/2 तो इसका आंसर π/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा π/6, बस आंसर। अब आइए अब टेन इनवर्स माइनस, अब देखिए यही तो हमको थोड़ा समझना है ना, इसीलिए जब माइनस लग गया तो इसमें देखेंगे टेन इनवर्स माइनस -1, तो इसको माइनस से क्या करेंगे हम बाहर निकाल देंगे, तो टेन इनवर्स -√3। अब देखिए 10 में √3 कब होता है, 10 में √3 तो कहिएगा 10 में √3 सर π/3 यानी माइनस तो है, अब π/3 यानी 60 डिग्री सर होता है कितना, तो 10 इनवर्स √3 यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, बस 10 इनवर्स माइनस को बाहर निकाल दिए, इसमें देखे फॉर्मूला में कि माइनस बाहर निकाला तो माइनस बाहर निकाल दिए, 10 इनवर्स √3। तो हम देखे इसमें कि सर 10 इनवर्स कितना होता है √3, तो कहिए सर π/3 पर 10 इनवर्स √3 होता है, यानी 10 इनवर्स √3 आंसर सॉल्व। अब आइए 5 नंबर, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। तो कॉसेक इनवर्स -1/2, लेकिन माइनस आ गया तो माइनस का तो इसमें तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला देंगे। तो माइनस में क्या होता है, कॉस जो होता है वो पाई को बाहर ले लेता है और उसके बाद माइनस कॉसेक इनवर्स 1/2 बन जाता है, बस एक कॉसेक इनवर्स 1/2 बन जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई है तो पाई ठीक है, माइनस है तो माइनस। कॉसेक इनवर्स 1/2 कब होता है, देखिए तो बाबू कॉसेक इनवर्स कॉस इनवर्स 1/2 कहिएगा सर π/3 पे हो रहा है, तो π/3। अब इसका बाटा का जोड़ बना लीजिए, क्या होगा 3 एलसीएम होगा, 3 एलसीएम होगा इसका, तो 3 पाई माइनस 3 से 3 कट जाएगा पाई, यानी कहने का मतलब सर
2 पाई/3 इसका क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर हो जाएगा। समझा क्या? 2 पाई/3 इसका आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आप लोग क्या गया? अब आते हैं पांचवा बना लिए, चौथा अब आते छठा नंबर क्वेश्चन पर, छवा का हल कर रहे हैं। आप समझिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ समझने वाला है। अब जब टेन इनवर्स माइनस में है तो हम देख रहे हैं टेन इनवर्स जब माइनस है तो उसको माइनस को हम बाहर ले रहे हैं, माइनस को बाहर लेके टेन इनवर्स एक लिख दे रहे हैं, टेन इनवर्स एक। अब आइए माइनस को तो बाहर, टेन इनवर्स एक कब होता है सर? तो कहिएगा सर टेन इनवर्स एक यानी 45 डिग्री पर होता है, यानी पाई/4, यानी हमारा यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, बस केवल समझना है। आइए सेक इनवर्स 2/3, अब आइए इसको हल करते हैं। बस हल सेक इनवर्स 2/3 कब होता है? सेक इनवर्स 2/3, सेक इनवर्स 2/3 तो कहे सर पाई/6 होता है, यानी पाई/6 क्या हो जाएगा? पाई/6 x का आंसर हो जाएगा। बस कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस समझिए इतना, ठीक। अगला ये 8 नंबर, 7 हो गया, 8 नंबर आइए हल कर रहे हैं। अब कॉट इनवर्स √3, कॉट में √3 कब होता है? कॉट में √3 तो कहिएगा सर पाई/6 पर √3 होता है, पाई/6 पर, यानी पाई/6 इसका क्या आ जाएगा? इसका आंसर है। बस अब इसको आइए 9th नंबर, 9 नंबर क्या रहा है? कॉसेक इनवर्स इक्वल कॉस इनवर्स इक्वल टू, तो कॉस देखिए सर जब कॉस अंदर माइनस हो रहा है तो पाई पहले बाहर, तो हाँ तो पाई पहले बाहर निकाल देता, नहीं लो पाई बाहर निकाल देनी, खुश। ओकरा बाद क्या आता? माइनस, माइनस जो है उसको लिख दे कॉस इनवर्स 1/√2। अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। तो पाई है तो पाई, ठीक है, माइनस कॉस में 1/2 कब आता है? कॉस में 1/2 तो कहिएगा सर 45, यानी पाई/4 पर 1/2 आता है, तो पाई/4। अब बटा को जो बना लीजिए, एलसीएम 4 ले लीजिए, 4 पाई माइनस पाई, यानी कहने मतलब क्या? तो 3 पाई/4, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। देखिए तो कितना शॉर्टकट में बन रहा है। अब 10 नंबर देखिए, 10 नंबर, तो इसमें क्या है? कॉसेक इनवर्स, तो कॉसेक इनवर्स -2, अंदर जब माइनस हो तो खाली माइनस बाहर निकल जाएगा, खाली माइनस बाहर निकाल देता, हल में लिखते हैं, केवल माइनस बाहर निकाल देंगे तो कॉसेक इनवर्स √2। अब देखिए कॉसेक कॉस में √2 कब होता है? तो कहिएगा सर पाई/6, यानी कहिएगा सर पाई/6 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस 10 क्वेश्चन बना लिए। अब एक उदाहरण समझते हैं, उदाहरण नंबर 2 समझते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है समझिए ध्यान से। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कॉट -1/√3, हल कर रहे हैं उदाहरण 2 में, कॉट इंटू 1 -√3। तो जब कॉट में होगा -x को, उसको पाई पहले बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं? पहले पाई बाहर निकलते हैं, उसके बाद जो होता है लिख देते हैं, कॉट इनवर्स 1/√3। अब देखते हैं, आगे सोल्व करते हैं। पाई पाई, ठीक है, पाई का पाई रहने देते हैं। कॉट में 1/√3 का होता है, कॉट में तो 1/3 यानी कहेगा सर पाई/3 पे होता है, तो पाई/3 लिखिए, बाटा का जोड़ बनाइए, 3 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 3 पाई हो जाएगा, माइनस है तो मैं 3 से 3 कर जाएगा, नहीं पाई कितना हो जाएगा? तो 2 पाई/3, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम उदाहरण तो बना लिए, अब देखिए यहाँ एक और उदाहरण है, एक और उदाहरण हम लिखते हैं यहाँ पर। उदाहरण नंबर 1 क्या है? अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मुख्य मान क्या होता है सर। ये मुख्य मान दिए हैं आप यहाँ पर कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान, तो मुख्य मान का मतलब ही होता है इसके अंदर का वैल्यू बताइए, इसमें से या इसके अंदर के वैल्यू बताइए, यही मुख्य मान होता है। परिसर हमारा जो है उसका है मुख्य मान है, परिसर यानी रेंज जो होता है वही हम बोलते हैं इसको मुख्य मान। ध्यान से देखिए, यही जो हमारा है यहाँ पर बुक में, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? तो मुख्य मान बोलते हैं, ठीक। अब भैया साइन इनवर्स 1/2 कब होता है? तो कहिएगा सर साइन इनवर्स 1/2 यानी पाई/4, पाई/4 इसका आंसर हो गया। बस अब हम बना लिए क्वेश्चन 2.1। अब एक और क्वेश्चन है, इसमें एक और क्वेश्चन आगे है जो हम इसको क्लीन करेंगे तब जाके आराम से बताएंगे, ठीक। देखिए इतना आप लोग उतार लिए होंगे, हम इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान को ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। यहाँ इसको हम क्लीन करते हैं, इसको। एक मिनट दोस्तों।